हेलो एवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने इस इम्पोर्टेंट सम को कोशिश सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये सम इम्पोर्टेंट तो है, बट इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग मेथड सोल्व कर लो, मतलब थीटा की वैल्यू का जूम कर लो, 0, 30, 45 या 60 या 90 में से कोई भी वैल्यू। 0 और 90 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ना तो इस वैल्यू, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है। मतलब ना तो 90 है ना तो 0 है। इसकी थीटा की वैल्यू या तो 30 होगी, या तो 45 होगा, या तो 60 होगा। बट इन तीनों में से भी कौन सी वैल्यू इसकी होगी। तो यहाँ यहाँ पर आपको एक चीज देखने वाली है कि अगर आपको साइन टेबल याद है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है, तो एक बात नोटिस करना। वो क्या होता है, आप इसको उतार लो। 0, 30, 45, 60 और 90। तो यहाँ लिख लो साइन, यहाँ लिख लो कोस। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसको उल्टा कर लो। 1, √3/2, 1/2, 1/√2, सॉरी 1/√2, 1/2 और 1, मतलब पूरा इसको उल्टा दिया। ये 1 आ गया, √3/2, 1/2, ये 0 ओके, 1/2 और 0 ओके। तो आप एक बात नोटिस करना कि इसमें कौन सी वैल्यू फिट होनी चाहिए। क्या 45 की वैल्यू फिट होनी चाहिए? क्यों फिट नहीं होनी चाहिए? आप आंसर्स देखो, आंसर्स में आपको क्या कौन सी वैल्यू ज्यादा हाईलाइट हो रही है। क्या हो रहा है देखो, √3। क्या हो रहा है देखो, √3। क्या हो रहा है, √3। और √3 किस वैल्यू में ज्यादा है? या तो 60 में है, या तो 30 में है। ठीक है ना। इन दोनों में से किसी एक में है ना। तो मतलब या तो वैल्यू इसकी क्या होगी, 30, या तो होगी 60, या तो 30 या तो होगी 60। इसके बियॉन्ड कोई भी वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। तो लेट इसकी थीटा की वैल्यू, ये हम फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड। वैल्यू पुटिंग मेथड। तो लेट कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो क्वेश्चन मेरा क्या था, 7 sin² थीटा माइनस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा, 2 sin θ = 2। लास्ट टाइम मेरे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा था, पता क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 sin² थीटा ले लिया था। इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन को कैसे उतार रहे हैं। तो 7 sin θ, साइन इसको प्रॉपर वैल्यूज पर लेते हैं। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री माइनस cos² 30 डिग्री प्लस 2 sin 30, ये क्या होना चाहिए, 2। तो 7 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का स्क्वायर माइनस कोस, कोस² 30 है ना। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की, √3/2 का स्क्वायर प्लस 2 sin 30 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए, 2। तो इसको सोल्व किया तो क्या हुआ देखो, 7 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर ओनली 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2। ये मैं स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ये तो कैंसल आउट हो गया ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 = 2। तो 7/4 माइनस 3/4 प्लस 1 = 2। तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो नीचे 4 आ गया, 7 - 3 कितना हो गया, 4 प्लस 1 = 2। ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया, 1 प्लस 1 = 2। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 = 2। इट इम्प्लाई लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। मतलब थीटा की वैल्यू 30 यहाँ पर क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 30। अब आप बेझिझक इस थीटा = 30 को इस वैल्यूज में पुट करो और अपना आंसर निकालो। तो ये तो तरीका था वैल्यू पुटिंग मेथड का। अगर मैंने वैल्यू पुट नहीं करनी, अगर मेरा दिमाग इतना नहीं चल रहा कि थीटा की वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर लूं, तो क्या मैं इसको बेसिक कंसेप्ट से, जो बेसिक बहुत बड़ा तरीका होता है, उससे सोल्व कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये सारा उसको मिटाना पड़ेगा। तो दूसरी बात यहाँ पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि थीटा की वैल्यू मेरी कितनी सेटिस्फाई हुई है, 30 डिग्री। क्या आपको भी याद रहे कि मेरी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 डिग्री। यहाँ पर सेटिस्फाई, और मुझे वहां भी उस मेथड को सोल्व करके भी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ही लेके आनी है किसी भी तरीके से। चलो इसको मैं कर लेता हूँ इरेज। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तब तक आपसे बातें कर लूँ क्या? नहीं, इसी क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, सोल्व बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। करूंगा क्या, करने की कोशिश करूंगा, हुआ तो कर दूंगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आंसर तो मेरा आ ही चुका है।
मेरे को कोई व्हाइट बोर्ड सजेस्ट करो। अभी तो मैं वन नोट पे बना रहा हूँ ना। कमेंट में सजेशन जरूर दो कि किस किस मतलब पर्टिकुलर ऐप से या टीचिंग व्हाइट बोर्ड से मुझे पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, टाइम टाइम की बात है, सब कुछ सही हो जाता है। क्वेश्चन क्या था, 7 sin² माइनस cos² प्लस 2 sin θ = 2। इसको मैंने सोल्व करना है। तो ये साइन है, ये साइन है, ये कोस है, इसको मैं क्या कन्वर्ट कर लूंगा, कोस को साइन में कन्वर्ट कर लूंगा। कोस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, आइडेंटिटी। क्या होती है, sin² θ प्लस cos²θ = 1। तो cos² θ की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, 1 - sin²θ। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, इसको वैल्यू को पुट कर देना है। 7 sin² θ माइनस 1 - sin² θ प्लस 2 sin θ = 2। तो 7 sin² θ माइनस 1 - प्लस sin² θ प्लस 2 sin θ - 2 = 0। तो 7 sin² θ प्लस sin² θ हो गया 8 sin²θ। ये -1 और -2 हो गया -3। और ये +2 sin θ एज इट इज आ गया, = 0। ये मेरी क्या बन गई, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसको सोल्व करने का तरीका आपको आता ही है, ax² प्लस bx+c। या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, फैक्टराइजेशन कर लो, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दो, कोई भी मेथड लगा दो, आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब इसमें फैक्टराइजेशन करूंगा, गुना करके 8 × 3 क्या होना चाहिए, 24, और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 2। तो 6 × 4 होता है 24, और 6 - 4 होता है 2। तो ये तो बहुत आसानी से बन गया फैक्टर। तो यहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए, +2। तो +2 कब आएगा, 6 - 4 अपॉन क्या आ जाएगा, ये वाला ए, क्या है 8 अपॉन 8 अपॉन 8। क्या यहीं तक होता है, नहीं, अभी साइन को रेसिप्रोकल करना है। ये 6/8 -6/8 हो जाएगा। ये 4/8 ओनली 4/8 हो जाएगा। तो ये मेरी दो वैल्यूज आ रही है साइन थीटा की दो वैल्यू कौन सी आ रही है, -6/8 और 4/8। 4/8 का मतलब है 1/2। 6/8 का मतलब क्या है, -3/4। अब ये वाली साइन की कौन सी वैल्यू को मैं पिक करूंगा, साइन की कौन सी, साइन की दो वैल्यू आ रही है, -3/4 आ रहा है और 1/2 आ रहा है। साइन थीटा की ये दो वैल्यूज आ रही है। साइन थीटा की कौन सी दो वैल्यू आ रही है, साइन थीटा की एक वैल्यू आ रही है sin θ = 1/2। एक वैल्यू आ रही है sin θ = -3/4। अब इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, क्यों नेग्लेक्ट कर दूंगा, क्योंकि कभी भी मेरी थीटास की वैल्यू माइनस में नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो माइनस में नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/2। sin θ = 1/2। 1/2 आपको टेबल याद है, 1/2 1/2 साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब साइन 30 होता है, जब साइन 30 होता है। तो साइन से साइन कैंसल आउट हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो ये लो, यहाँ पर भी मेरा क्या था, 30 डिग्री तो था। तो यहाँ तक मैंने आपको सोल्व करके बता दिया कि थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों तरीकों से, वैल्यू पुटिंग मेथड से भी और ट्रेडिशनल तरीके से भी आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि थीटा की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपल, आपने क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है मेरा sec 2 थीटा प्लस cot 2 थीटा अपॉन cosec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा। अब इसको मैंने सिंपली क्या करना है, इसको मैंने सिंपली सोल्व सोल्व आउट करना है। तो थीटा की वैल्यू क्या है मेरी, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो सेक थीटा इन 30 × 2 60 हो गया, प्लस कोट 60 अपॉन कोसेक 60 प्लस tan 60। अब मुझे ये मत कहना कि थीटा की वैल्यू अपन 30 का है और आप भर 60 रहे हो। अरे भैया, हर सारे 2 है, sec 2 थीटा कोट, देखो क्वेश्चन में क्या है, sec 2 थीटा, क्या है सेक, इसको मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, sec 2 थीटा cot 2 थीटा cosec 2 थीटा tan 2 थीटा। सारे 2 थीटा है, मतलब थीटे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो sec 60 हो गया, sec 60 कितना होता है, sec 60 कितना होता है, आपको याद होना चाहिए टेबल, sec 60 होता है 2, प्लस cot 60 कितना होता है, cot 60 होता है 1/√3।
मुझे लगता है 1/√3 होता है, यस। और कोसेक 60 क्या होता है? कोसेक 60 होना चाहिए 2/√3 प्लस। और टेन 60 क्या होता है? टेन 60 होना चाहिए, मुझे लगता है √3 ओनली, है ना? यही होता है। आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे बताओ। तो सिंपली मैंने क्या कर देना है, यहाँ पर सिंपलीफाई कर देना है। तो मैं रेड पेन सिंपलीफाई करता हूँ। पेन चेंज करने में मजा आता है यार। अभी तो वन नोट ही अच्छा है, कोई अच्छा सा बोर्ड तो सजेस्ट करो यार। तो इसको मैंने एलसीएम ले लिया, 2√3 +1 अपॉन √3 अपॉन, एलसीएम ले लिया 2 + 3 अपॉन √3। ये थ्री कैसे आया? √3 × 3 ओनली 3। तो आगे क्या किया? तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। तो 2√3 + 1 अपॉन 3 + 2 क्या हो गया? 5। तो आंसर क्या आ रहा है? 1/5 2√3 + 1। 1/5 2√3 + 1। क्या ये आंसर आ रहा है कहीं पे? 1/5 2√3 + 1, 1/5 2√3 + 1, मतलब ये वाला आंसर। चाहे 2√3 + 1 हो गया या 1 + 2√3 हो गया, बात तो एक ही है। तो इसको भी मैं जरा हाईलाइट कर ही देता हूँ। तो ये मेरा क्या है? फाइनल आंसर। क्या आपको ये फाइनल आंसर समझ आया? ये आंसर, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था जिससे आपको वैल्यू पुटिंग मेथड और ट्रेडिशनल मेथड दोनों समझ आ जाएंगे। बेशर्त आपको पॉलिनोमियल कैसे सोल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्या आपको समझ आया क्वेश्चन? अगर आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि अच्छा क्वेश्चन था। नहीं आया तो प्लीज, तो भी बेझिझक आप कमेंट में बताओ कि आपका समझाया हुआ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। मैं कोई और, अगर मैं आपको दो तरीके से सोल्व करा सकता हूँ तो मैं तीसरा तरीका भी इवॉल्व कर ही सकता हूँ। ऐसे सम करने के लिए राइट साइड में आई बटन पे क्लिक करो, ऐसे 5 बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एंड स्क्रीन में भी आपको 4 अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने मिलेंगे। उस पर क्लिक करो और वीडियोस को देखो, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके बेसिक्स को क्लियर करेंगे और एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज।